चलो ध्यान दो है ना। अफगानिस्तान से भारत की सीमा कितनी लगी मेरे भाई? 106 किलोमीटर। कौन सा भैया? डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान को पहले कौन सी रेखा लगा करती थी? डूरंड रेखा। लेकिन अभी ये रेखा किसके बीच पर है? अफगानिस्तान और किसके बीच में है? पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ ठीक है भाई। डूरंड रेखा निर्धारण कब हुआ? 1886 में हुआ। ध्यान देना मेरी बात है ना, मेरी बात ध्यान देना भाई। ठीक है। हाँ कहाँ गए हो? क्या पढ़ने वाला है? हाँ अच्छा, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। काबुल। यहाँ कौन सी चलती है मुद्रा? अफगानी रुपया। अफगानी रुपया। ठीक है। अच्छा जी बताना मुझे आप, इतना हो गया ठीक है। और क्या था इसमें? हाँ, यहाँ की संसद का नाम क्या है अफगानिस्तान की? सूरा। शूरा। बहुत सही मेरे भाई ना। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शूरा है। हाँ, अब यहाँ साइंस चालू हो रही है। ठीक है, क्या चालू हो रही है? साइंस चालू हो रही है ना। ठीक है मेरे भाई, प्यार से समझना अच्छे से ना। तंत्रिका तंत्र चालू कर रहे हैं। क्या है? तंत्रिका तंत्र। अब क्या होता है तंत्रिका तंत्र? मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भाई रख लेना है ना। ठीक है। हाँ, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं से बना एक जाल है जो सोचने, समझने, याद रखने और इंट्रोडक्शन या मैसेज, देखो इंट्रोडक्शन है ना, परिचय करवाना। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या होगा अपना? परिचय देना या मैसेज देना ना, को शरीर के अन्य अंगों को देता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? हाँ, मतलब कि भैया तंत्रिका तंत्र क्या है? सोचना, समझना, याद रखना और क्या है? जो अन मतलब कि जैसे कि यार आपके मतलब कि हम बोलना चाह रहे हैं आपको, समझ में आया कि नहीं आया बताओ जरा। ये तंत्रिका तंत्र की परिभाषा क्या अपनी? क्या होता है? सोचने, समझने और याद रखने को हम क्या कहेंगे? तंत्रिका तंत्र कहेंगे। बस इतना ध्यान रख लेना बस ना। ठीक है, देखो यार मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तुम भी तैयारी कर रहे हो, तो समझा करो ना। अब इतना तो नहीं मैं पूरा मतलब कि यार साइंस का मास्टर ही हूँ ना, इतना पढ़ा दूंगा लेकिन जितना आपके पेपर में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? भैया कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखना, हमने तंत्रिका तंत्र को भैया 3 भागों में बांटे। तंत्रिका तंत्र को भैया हमने कितने भागों में बांटे हैं? पहले हो गया देखिए तंत्रिका तंत्र टोटल को है ना, पहले क्या हो गया? तंत्रिक कोशिका में बांटे हैं। दूसरा क्या में बांटे हैं आप लोग? मस्तिष्क मतलब कि ब्रेन में बांटे हैं। ठीक है, तीसरा क्या होगा अपना? मेरुरज्जु मतलब कि स्पिनल कॉर्ड में बांटे हैं। ठीक है, अब देखना आपसे क्या पूछा जाता है भैया, मानव शरीर की सबसे बड़ी, देखना जो दोस्त, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो आप बोलोगे भैया तंत्रिका तंत्र की होगी। कोई दिक्कत? कितनी होगी भैया? 90 सेंटीमीटर। ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना दोस्त। हाँ, अब हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। हम अब मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, ध्यान देना। हाँ, जो अपना मस्तिष्क होता है ना भाई, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक अग्र मस्तिष्क हो गया, एक मध्य हो गया, एक पश्चिम मस्तिष्क हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब अग्र मस्तिष्क को भैया भी 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहला हो गया प्रमस्तिष्क हो गया, जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं, जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं। और दूसरा हो गया भैया थैलेमस हो गया,
है ना। थैलेमस हो गया, तीसरा हो गया भैया हाइपोथैलेमस हो गया। अग्र मस्तिष्क को हमने 3 भागों में बांटे हैं, कौन कौन से? प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, सॉरी प्रमस्तिष्क हो गया, थैलेमस हो गया और हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक है, अब मध्य मस्तिष्क को भैया, मध्य मस्तिष्क को एक भाग हमने कौन सा भैया बोलो जरा। क्या लिखा है इसको? देखना हाँ, कारपोरा, ठीक है ध्यान रखना, कारपोरा क्वाडी क्वाड्रिजेमिना, ठीक है ध्यान से पढ़ना है इसको, कठिन नाम थोड़ा सा ना, कारपोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है किसका नाम है? मध्य मस्तिष्क का नाम है, ठीक है। अब आगे चलें, पश्च मस्तिष्क मतलब कि पीछे वाला मस्तिष्क को भैया 2 भागों में बांटा गया है, कौन से? सेरिबेलम, देखना दोस्त, सेरिबेलम को बांटा गया है ना, सेरिबेलम को बांटा गया है ना। और दूसरे भैया क्या है? मेडुला ना, कौन सा होगा? मेडुला ऑब्लिगेटा। पश्च मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, एक हो गया सेरिबेलम, दूसरा हो गया मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है ऑब्लिगेटा, ठीक है ध्यान रखना। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ जरा यहाँ। नहीं भैया। अब नहीं हम भैया। पढ़ेंगे, हाँ अब ध्यान से देखना आपके पेपर में कहाँ से आते क्वेश्चन, ध्यान देना मोहन सिंह, आप इनको नहीं पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है और पढ़ लोगे तो कोई जाए घाटा नहीं होगा, है ना, ठीक है। जो जी टेक्निकल सर, जी वाले सर। हैं, जो टेक्निकल वाले हैं वो जीव विज्ञान नहीं पढ़ेगा तो और अच्छा रहेगा, नहीं पढ़ लेगा तो कहीं ना कहीं काम तो आएगा, इतना पक्का है ना, ठीक है। जी सर। ध्यान देना, अब अपन पढ़िए, ध्यान देना क्या चीज अपना है? प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में? सेरेब्रम, ध्यान रखना क्या है? सेरेब्रम। प्रमस्तिष्क कई बार आता है और कई बार इंग्लिश नाम देता है हिंदी में लिखकर, है ना, क्या देगा? प्रे सेरिबेलम, क्या है? सेरिब्रम ना, ठीक है। अब देखना क्या है मेरे भाई, ध्यान देना, यह है सेरिब्रम, क्या हो गया रे? हाँ, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अब आपसे क्या पूछेगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? एक पहला हिंदी नाम तो हो जाएगा इसका ब्रह्मस्तिष्क हो जाएगा, और इंग्लिश नाम तो हो जाएगा भैया सेरिब्रम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखना, आंखें देखना मेरे दोस्त, मस्तिष्क का सब का 2/3 सेरेब्रम ही है। जो मस्तिष्क है ना टोटल अपना, उसका 2/3 भाग क्या है अपना? सेरेब्रम है। सेरेब्रम मतलब क्या होगा भैया? प्रमस्तिष्क है। अब देखना भैया आगे देखना, यह बुद्धि मतलब कि यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। आपसे पूछेगा बुद्धि और चतुराई का केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो आप क्या बोलोगे? सेरेब्रम है, ठीक है कोई दिक्कत? अब देखना यहाँ समझने की बात है, किसी बात को सुनने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति और बोलने सूंघने प्रेम भय जैसी एक्टिविटी का नियंत्रण कौन करता है मेरे भाई? सेरेब्रम, सेरेब्रम ही बोलते हैं हम लोग ब्रह्म मस्तिष्क। समझ में आया क्या? बोलो आया कि नहीं आया? आ गया भैया। सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सूंघने सूंघने। भैया हेलो। हाँ बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? हेलो, अरे सुन पा रहे हो कि नहीं? आप लोग सुन पा रहे हो मेरी बात?
आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात? हेलो, हाँ भैया। हाँ चलो तो ना, जियो के नेट बंद हो गया था तो आईडी का नेट चालू कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसा देखो। इतना समझ में आ गया आपको ना? चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखना, अब यह थैलेमस, ये प्रमस्तिष्क के भाग चल रहे हैं। थैलेमस क्या भैया? अब थैलेमस काम क्या रहेगा? अब थैलेमस क्या बताएगा आपको भैया? मस्तिष्क को यह क्या भाग है भैया? देखना, दर्द, ठंडे और गर्म के को पहचानने का कार्य करता है। अरे भैया आपको ठंड लग रही है, वो कौन बताएगा? मस्तिष्क कौन सा भाग? थैलेमस बताएगा, ठीक है। ठंड और दर्द हो रहा है, थैलेमस बताएगा। ठंड लग रही है तो थैलेमस बताएगा, ठीक है। और घर में होगी तो भैया को थैलेमस बताएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखना मेरे भाई, अब देखना, हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस काम करेगा, हाइपोथैलेमस क्या काम करेंगे मेरे भाई? यह अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है। क्या बोला यहाँ देखो जरा, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। कौन करता है मेरे भाई? थैलेमस कर, वो हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। और जो जो आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ताप, देखना, जो आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ताप पर नियंत्रण, देखना जरा, भूख, प्यास और ताप का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? आप क्या बोलोगे? हाइपोथैलेमस करेगा, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे कौन है? अनम्यूट है, कौन है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, दिक्कत यहाँ तक क्या किसी को? भैया कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समझ में आ रहा है ना आपको? देखना, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा रिवीजन करोगे आप तो भैया जो है अपना मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क है, जिसे हम क्या कहते हैं बताओ जरा? सेरेब्रम कहेंगे। क्या कहोगे? सेरेब्रम कहोगे, ठीक है, इंग्लिश बार है ना। या प्रमस्तिष्क कहोगे। प्रमस्तिष्क क्या काम करते हैं भैया? सोचने, समझने, याद रखने, आपकी जो एक्टिविटी होगी उसको कंट्रोल करने में रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना? अच्छा, और भैया जो थैलेमस से करेगा, थैलेमस से करेगा मेरे भाई, आपको दर्द हो रहा कहीं, भाई वो दर्द बताएगा। ठंडा है या गर्म है वो बताएगा आपको, ठीक है। और मेरे दोस्त, जो हाइपोथैलेमस है क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स को नियंत्रण करता है, ठीक है। और मेरे दोस्त, हाइपोथैलेमस भूख, प्यास और जो अपने शरीर का तापमान होता है ना, उसका नियंत्रण करता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई ना? भैया इसको सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसको हाइपोथैलेमस को, हाँ हाँ, भैया। हाँ ठीक है, सही बात है ना? चलो आगे चलते ना। अब आगे चलो आप। अब जब मध्य मस्तिष्क है ना, बीच वाले मस्तिष्क का भाग कौन सा अपना? कार्पो कॉर्पोरा ना, क्या है अपना? कॉर्पोरा कॉर्डी जेमिना, ध्यान रखना कौन सा है भैया? कॉर्पोरा कॉर्डी जेमिना। अब ये क्या काम करेगा अपना? यह मस्तिष्क का यह भाग देखने, सुनने की शक्ति को नियंत्रण करता है। समझ आ रहा है? जो मध्य भाग रहता है मस्तिष्क का, वो क्या काम करेगा? देखने, सुनने की शक्तियों को का नियंत्रण करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई? नहीं होगी ना यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या?
अरे कोई बोल दो, नहीं बोलना है। भैया कोई दिक्कत नहीं है। अविनाश आप अकेले क्यों बोलते हो? यहाँ पर 5 लड़के और पढ़ रहे हैं, 4 और पढ़ रहे हैं आपके हैं। हाँ दिए भैया। आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है, बढ़िया। अब देखना, चलो आप मुझे बताओ जरा, जिससे पूछे आप वही बताएगा, ठीक है? अच्छा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो बताओ जरा, कौन बताएगा? अविनाश आप बताओ जरा। भैया सेरेब्रम या फिर प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, ठीक है। अच्छा बताना मुझे, ये प्रम जो है ना वो किसका भाग है? किस मस्तिष्क का भाग है? क्या है? अग्र मस्तिष्क का है, पश्च मस्तिष्क का है, या मध्य मस्तिष्क का है? अग्र मस्तिष्क का। अग्र का, ठीक है। अच्छा मुझे बताना आप कि भैया जो प्रमस्तिष्क काम क्या करता है? मतलब तुम ये जो प्रमस्तिष्क है वो, अरे वो 2/3 भाग होता है भैया मस्तिष्क का। हाँ सही बात है। और मतलब सोचने समझने की शक्ति उसी में होती है, मतलब बहुत ध्यान सही, रखने की। बहुत सही। अच्छा क्या थाइमस पढ़ दिया आपने? थैलमस, हाँ थैलमस, हाँ भैया। हाँ, थैलेमस पढ़ दिया आपने। भैया थैलेमस कौन से बताया क्या काम करेगा थैलेमस? थैलमस भैया सुनाई देने की। नहीं कितने नाम का नहीं भैया, उसका नहीं पता, भूल गया मैं। थैलेमस भूल गए? चलो कौन बताया थैलेमस का? दर्द, ताप और हाँ ठंडा, बहुत सही। भूख दर्द लगना, का, प्यास बहुत सही। हाँ धूप लगना, प्यास लगना, है ना? ठीक है। अब देखना, वो प्यास है भैया, वो अपना हाइपोथैलेमस है। प्यास, भूख और ताप क्या है? हाइपोथैलेमस है। और वो वाला क्या है? थैलेमस अकेला आ गया ना। थैलेमस से काम करेगा, क्या काम करेगा मेरे भाई? दर्द हुआ, गर्म, ठंडा, ठीक है, उसका पता करता है, ठीक है, पता बताता हम लोग को, है ना? ठीक है। अब जो है ना मध्य मस्तिष्क का भाग कौन सा मेरे भाई? कारपुरा, ठीक है। मध्य मस्तिष्क का भाग कौन सा है? कारपुरा, ध्यान रखना। कौन से भी है? कारपुरा कॉर्डी या कॉर्डी जेमिना, ठीक है। यह क्या काम करता है? मस्तिष्क का यह भाग देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रण करता है, ठीक है। अब भैया मध्य भाग हो गया, पश्च भाग में चलते हैं। पश्च भाग में 2 भागों में बटे है उसको ना, एक सेरिबेलम, देखना वो पहले वाला भाग क्या था अपना? सेरिब्रम था। और यहाँ पर देखना सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम। और यहाँ देखना दूसरा क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा ना, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है दूसरा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना? गगन समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। अब देखना सेरिबेलम, क्या है? सेरिबेलम क्या काम करेगा भैया? सेरिबेलम क्या करेगा? मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य काम शरीर का संतुलन बनाए रखना। इतना बस याद रख लेना, मस्तिष्क का सेरिबेलम, सेरिबेलम का काम क्या होगा? मस्तिष्क का यह भाग क्या काम करेगा? शरीर का संतुलन बनाए रखना, ठीक है। अब देखना पश्च भाग का दूसरा भाग क्या करेगा काम? मेडुला ऑब्लांगेटा का काम करेगा। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। ध्यान देना, आपसे पूछेगा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग कौन सा होता है दोस्त, तो आप क्या बोलोगे? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। यह क्या काम करता है भैया? हार्ट बीट, मतलब कि जो धड़कन रहती है ना अपनी, उसका नियंत्रण करता है, ठीक है। हाँ, हार्ट बीट का नियंत्रण करता है कौन? मस्तिष्क का कौन सा भाग हार्ट बीट का नियंत्रण करेगा मेरे भाई? तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे मेरे भाई? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। अब दूसरा ब्लड प्रेशर, क्या है? ब्लड प्रेशर,
का नियंत्रण मतलब कि भैया जो रक्तचाप रहता है ना आपका, जो रक्तचाप रहेगा उसका नियंत्रण कौन करेगा मेरे भाई? मेडुला ऑब्लिगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेटा करेगा। जो श्वसन, देखिए श्वसन का नियंत्रण, श्वसन का नियंत्रण कौन करते हैं मेरे भाई? तो आपके बोलोगे, क्या बोलोगे? मेडुला ऑब्लिगेटा। ठीक है, कोई दिक्कत है तक? नहीं है भैया। भैया हाँ शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी मेंडुला करता है, हाँ, नहीं ठीक है, बढ़िया। जैसे छींक का आना, पलकें हाँ ना, झपकना। हाँ ना भैया, सही तो बात है, देखो ना, सही बात है। अब श्वसन आप बताओ ना, श्वसन को आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हो क्या? नहीं। अरे आप मान लो कम से कम 20 सेकेंड 30 सेकेंड, उसके बाद आपको तो लेना ही पड़ेगा ना। सही बात क्या नहीं? आपकी हाँ। इच्छा, आपकी इच्छा कंट्रोल नहीं करेगा ना ये। सही बात कही, आपकी इच्छा अनुसार कंट्रोल तो नहीं कर पाएगा यार। ठीक है, हाँ यार, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता, सही बात है ना, बहुत सही। चलो, इतना समझ में आ गई आपको? और देखना, क्या नाम अपना, राजकुमार आप टेक्निकल से हो, और क्या मोहन सिंह आप भी टेक्निकल से हो, ठीक है? हेलो, जी सुन सर। पा रहे? हाँ, तो भाई इनको नहीं पढ़ोगे ना तो काम चलेगा आपका। ठीक है, आपके इसमें एक क्या जीव विज्ञान में जाते हैं इस चीज ना, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? हाँ हाँ भैया। हाँ, ज्यादा लोड नहीं लेना है ना, नहीं बाकी लोग पढ़ना रे भाई, बाकी सबके पेपर में आता है ना। ठीक है, आप देखना भैया, अपना तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग, वो तीसरा भाग कौन सा था अपना, आपको पता है ना? पहला भाग कौन सा हुआ? तंत्रिका कोशिका हुई तंत्रिका तंत्र में। दूसरा भाग कौन सा हुआ? अपना ब्रेन हुआ, मतलब कि मस्तिष्क हुआ। तीसरा भाग कौन सा भैया? अपना मेरुरज्जु हुआ ना भैया। ठीक है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, मेरुरज्जु के बारे में। यह मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन बैकबोन मतलब समझते हो यार? रीढ़ की हड्डी, बैकबोन तक फैला हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हो? यह मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन मतलब क्या होगा? आपकी रीढ़ की हड्डी तक फैला हुआ भाग है। कौन? मेरुरज्जु। ठीक है, ध्यान रखना, या स्पिनल कॉर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना है। इसका मुख्य काम क्या होता है भाई? इसका मुख्य काम क्या होगा? प्रतिवर्ती क्रियाएं। क्या होगा भैया? प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब आप बताइए जरा, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है? जैसे कि दोस्त आप समझना, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे कि आपकी उंगली में कांटा छेद गया, ठीक है, तुरंत ही पता चल जाता, नहीं चल जाए? पता जरा, अरे कुछ भी चीज आपके शरीर में लगा है तो कुछ तुरंत ही पता चल जाता, नहीं है? पता जरा, हाउ या नहीं हाउ? हाँ भैया। हाँ बेसा। ठीक है, अब देखो जरा, इसका एग्जाम्पल देखना जरा। मेरुरज्जु का काम क्या रहता है अपना? आंखों में कीड़ा गिरने पर आंख का खुद से बंद हो जाना। आप सोचो जरा, आप आप बताओ जरा, आंख पर कीड़ा गिरता है तो आंख का ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ना? हाउ के नहीं हाउ? वो है इसका। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखना इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है अपने पास। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है मेरे भाई, ध्यान समझना। क्या है? ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क संबंधित बीमारी का पता लगाने में किया जाता है। इतना ध्यान रख लेना मेरे भाई, ईई का प्रयोग, ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क संबंधित बीमारी का प्रयोग कर, मतलब कि मस्तिष्क संबंधित बीमारी का पता लगाने में प्रयोग करा जाता है। अब अगला देखो,
रिफ्लेक्स एक्शन का संबंध भैया हाँ जी, जे ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? ईसीजी नहीं है, ईजी है। क्या है? ईईजी। मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन अभी अगर आप इस पीडीएफ को आगे पढ़ोगे ना, वहां जरूर है। ठीक है, कोई बताएगा मुझे? हाँ बता जरा, क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। हाँ ठीक है, अच्छे से बोल दो जरा एक बार फिर से। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। हाँ, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो भी है ना, ठीक है, ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा आ गया ईसीजी का, ईसीजी का संबंध किसके साथ है, तो आपको बताओ जरा। हृदय रोगों का अध्ययन किया जाता है भैया इसमें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नाम भी है इसका। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका फुल फॉर्म है ना, सही बात है क्या? यह सही बात है ये। हाँ ठीक है ना, चलो अब देखना, मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है मेरे भाई? औसतन वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, या आप बोलना चाहो तो भैया 1350 ग्राम भी आता है, ठीक है। मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होगा? 1350 ग्राम आएगा। कोई दिक्कत? हाँ, ध्यान रखें, जन्म के बाद मानव के, देखना, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता। ध्यान दो जरा, आपसे पूछेगा कि भैया जन्म से मतलब कि जन्म के समय के बाद से किसका विभाजन नहीं होता है, तो आप क्या बोलोगे? तंत्रिका ऊतक का, ठीक है। शिमले में पानी गिर रहा है क्या मोहन सिंह? आ रहा है। जी भैया, 10 डिग्री डिग्री चैनल चल रहा है भैया। भाई चैनल का मतलब क्या होता है आपको पता है? कि भाई दो, मतलब कि दो जगह, मतलब कि यार उनके बीच में क्या रहेगा? समुद्र के रास्ता रहेगा, समुद्र जुड़ा रहेगा उनके बीच में, ठीक है, वो होगा आपका चैनल होगा ना, ठीक है। आपको पता है अपने सिवनी को भैया मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, पता है क्या नहीं? पता होगा, हाँ भैया। जिसने एमपी पढ़ा होगा जी पता भैया। होगा ना, ठीक है। कहाँ? एमपी का लखनऊ कहा जाता है सिवनी को, ठीक है, आएगा नहीं हालांकि ना वो। चलो इतना हो गया आपका ना, अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे भाई। अच्छा, अब ध्यान देना, ध्यान देना, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन, मतलब कि भैया कोई मतलब सबसे कम, मतलब कि भाई उसमें ना फिर से नहीं बनेंगी वो कोशिकाएं, क्या वो कोशिकाएं कभी नहीं बनी नहीं है ना, जन्म के बाद से नहीं बनना नहीं होती, ठीक है। तो भाई कौन सी होगी वो? पहला मस्तिष्क कोशिकाएं, मतलब तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं, ठीक है। और आपको पता है मस्तिष्क का भार कितना होगा? 1400 ग्राम होगा, नहीं तो 1350 ग्राम होगा। अब आगे रिवीजन चल रहा है आपका, ठीक है, क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है। बताओ जरा आप, प्रतिवर्ती क्रियाओं, ठीक है, नियंत्रण के केंद्र में कहाँ मतलब कौन रखता, बताओ जरा इसको, बोलो मेरे भाई। मेरू रज्जू भैया। मेरू रज्जू है ना। मेरी आवाज अच्छी आ रही ना, अटक तो नहीं रही मेरे भाई? बता जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं भैया। कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छी आ रही ना? हाँ भैया, झमाझम। बढ़िया, तो चलो ना, चलो अब ध्यान से देखना मेरे दोस्त। हाँ, अब देखना, ये क्या लगा? न्यूरॉन,
न्यूरॉन क्या है भैया, ये आपसे पूछ ले इंग्लिश में। न्यूरॉन क्या होते हैं? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। न्यूरॉन क्या है भैया? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, ठीक है। अब अगला आया, देखो जरा, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो आप क्या बोलोगे भैया? श्वसन क्या बोला ना, तो क्या बोलोगे? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। कौन भैया? मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिकाएं विभाजित नहीं होती? तो आप क्या बोलोगे? तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है, ध्यान रखना। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बता जरा एक बार फिर से। भैया अभी लास्ट में पूछा ना आप, समझ में आ रहा है हमको सब। समझ में आ रहा है? अच्छा, रट रहा है कि रट रहा है, बताओ अब, है? रट रहा है भैया। हाँ, रटना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब देखना, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती भाई? बोलो जरा, किसकी होगी? सब लोग बोलो तंत्रिका जरा। को। हाँ, सब लोग बोलते हुए चलो, है ना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है बहुत जम के, ठीक है। अभी थक जाता हूँ अकेले बोल बोल के। हाँ, अकेले नहीं, सब लोग बोलना है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सब लोग को सिलेक्शन लेना है, या अविनाश अकेला सिलेक्शन लेगा तो तुमको लाके पैसा देगा क्या? अरे देगा, बोलो। हाँ, या तुम्हारे मैं माँ खा बाप के को? मेरे भाई समझो यार, है ना। चलो, अब देखो, बुद्धि का केंद्र कौन सा है भैया? मस्तिष्क का कौन सा भाग है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, ध्यान रखना। हाँ, प्रमस्तिष्क क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? सेरेब्रम, ठीक है। ईसीजी का प्रयोग हृदय की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप बताओ, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक, बढ़िया, है ना। अच्छा, ई जी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। मस्तिष्क की बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। बहुत सही, है ना, शाबाश। चलो आगे चलते, ठीक है। बहुत सी चीज है दोस्त, लो, फिर से आगे, फिर से अपने साइंस आगे हैं, फिर से साइंस आगे भाई, ठीक है। ध्यान देना, पढ़ते हुए चलना है, रुकना नहीं है, ठीक है। विटामिन, विटामिन क्या होते हैं भैया? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कैलोरी, हाँ, जिससे कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। देखना जरा, विटामिन से मेरे भाई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना। परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यह शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। अब विटामिन कौन कौन से विटामिन होते हैं मेरे भाई? ए बी सी डी ई एफ के, ठीक है। भैया हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार, विटामिन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो आप बोलना 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हाँ भैया ठीक है। क्योंकि भैया कैलोरी मिल ही नहीं रहे, यहाँ देखो जरा, आप दिख रहा है ना? हाँ भैया। और कोई दिक्कत यहाँ तक? और वसा से कितने कैलोरी मिलती भैया ऊर्जा? अब आगे चलो ना, अभी आगे आएगा, तुम टेंशन ना लो भाई, ना आगे आएगा, ठीक है, आगे आएगा ना। अब देखना यार, है ना, प्यार समझना मेरे भाई। विटामिन की खोज किसने करी है? तो किसने करी है? फंक बोलोगे आप, क्या बोलोगे? फंक। लेकिन दोस्त, अगर लीवेनहॉक आ गया ना, लीवेनहॉक था ना वो, बोलो जरा। भैया ल्यूवेनहॉक। हाँ, लीवेनहॉक ना, अगर लीवेनहॉक आया, देखना आपके ऑप्शन में
फंक भी आया और लीवेनहॉक भी आया, तो आप किसको राइट करके आओगे? लीवेनहॉक को। ठीक है, फंक ने मेरे भाई नामकरण किया था, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, ये विटामिन को खुद करता हॉपकिंस है भैया। सॉरी है ना, हाँ हॉपकिंस है, सही बोल रहे हैं आप, हॉपकिंस ने कर दिया, सही है, सॉरी यार है ना, हॉपकिंस ने कर मेरे भाई है ना, हॉपकिंस। टेक्निकल वाले हाँ टेक्निकल वाले भी पढ़ने लगे भैया बायो, टेक्निकल वाले भी पढ़ने लगे बायो। नहीं बढ़िया ना, सही है, सही पढ़े ना भाई, उनके वजह से तुम्हारा एक क्वेश्चन सही हो गया है। ठीक है, अच्छा बताओ जरा, अभी आपके पास डाटा कितना बचा है, बैटरी कितनी बची है? बैटरी बहुत है भैया अभी। बहुत है ना, तो आज ज्यादा पढ़ लें आज। ठीक। तुम भैया दिन भर पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, डाटा रहेगा ना? हाँ भैया, अरे आप चलो, ये वीडियो मालूम है आपको, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और ये यूट्यूब में डाल दूंगा मैं, ठीक है ना? चलो समझ ना, कम से कम तुम्हारी यादों डली रहेगी उसमें ना। चलो ध्यान देना, इसलिए बोल रहे हो भाई, बीच बीच में बोलो, मैं तुम्हारा नाम लूंगा, अगर किसी ने सुना ना, आपको सिलेक्शन तो होगा, इतना पक्का है। अरे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? अरे सिलेक्शन लोगे कि नहीं लोगे आप लोग? नहीं लोगे। भैया लेंगे। तू अकेला लेगा, और लोग नहीं लोगे? लेंगे भैया, लेंगे। लेना है। हाँ लेना ना सबको, ठीक है। हाँ भैया। ठीक है, कहीं बने रहना बेटा, कहीं जाना नहीं है ना, ठीक है। अब सुनना, बहुत बहुत सारी चीज है, मैं तो बोल रहा हूँ इसमें ना आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा दोस्त, पूरा, ठीक है। जितना अभी तक पढ़े हो ना आपने, पूरा पीडीएफ का स्कैन करके मैंने ये डाल दिया हूँ, ठीक है। हाँ चलो, अब विटामिन के रसायन नाम पढ़ेंगे, है ना भाई? विटामिन के रसायन नाम पढ़ेंगे हम लोग, अपन लोग, है ना, ठीक है। जैसे कि विटामिन ए का रसायन नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रसायन नाम क्या है मेरे भाई? रेटिनॉल, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ठीक है। और भाई सबसे अच्छा रतौंधी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और सबसे अच्छा स्रोत क्या है इसका? गाजर माना जाता है, ठीक है।